के जिला प्रभारी के गठबंधन को छोड़कर चले गए। उनके गोद में नीतीश जी न घर के हैं न घाट के। नवंबर को पताही एयरपोर्ट के मैदान में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पधार रहे हैं। एक विशाल जनसभा होगी और उसमें माननीय गृह मंत्री जी की लोगों के लिए वहां उद्बोधन होगा। बिहार किसानों से भरा पड़ा प्रांत है। यहाँ हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से बिहार की बेरोजगारी भी दूर हो सकती है और आर्थिक संपन्नता भी आएगी। हमारे सहकारिता मंत्री जी आ रहे हैं, माननीय गृह मंत्री तो है ही। उस दिन की तैयारी मुजफ्फरपुर के आसपास के जिले के लोग और मुजफ्फरपुर की जनता कर रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो कर ही रहे हैं और जो उत्साह देखने को मिल रहा है, अद्भुत और अपार भीड़ होगी और विशाल जनसभा। माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को लेकर आदरणीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं। आज उसी की तैयारी के संबंध में हम आज शिवहर जिला के भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी की मीटिंग में हम आए हैं। शिवहर जिला से मैं बहुत परिचित हूँ और यह बहुत ही पवित्र भूमि है, जिसकी चर्चा हम जिलाध्यक्ष भी किए। मुझे भी बहुत इच्छा थी कि एक बार, पहले भी मैं कई बार आ चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर इधर आकर एक बार सब लोगों से मिलूं। तो माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आशुतोष जी और हम जी सब जाते हैं। वैसे व्यक्ति का नाम भी नहीं हम लेना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी के विधायक हैं और पूरे अपने संस्कार को, जो आरजेडी का संस्कार है, जो आरजेडी के आकाओं का संस्कार है, उस संस्कार से थोड़ा भी बाहर नहीं है। पूरा का पूरा प्रभाव पड़ा हुआ है। दुर्गा माता के लिए अब सब कहना, महिषासुर का खानदान यादवों को बता देना, यह क्या है? खुद महिषासुर की प्रवृत्ति रखने वाली पार्टी और उसके विधायक ऐसा आप शब्द कहे। महिषासुर भारत के किसी भी समाज में इसको स्वीकारा नहीं है और महिषासुर का सिर्फ खानदान और खानदान असुर है, असुरी वंश का है हुआ और बोलने वाला की प्रवृत्ति असुरी प्रवृत्ति है, यदि वह असुरों का पुजारी है। महिषासुर अत्याचार, अन्याय, पाप, अनाचार का प्रतीक है, जो प्रतीक आरजेडी और आरजेडी के जदयू के नेता है, जो प्रतीक के रूप में भी नीतीश जी और तेजस्वी जी बने हुए हैं, उसी तरह से आरजेडी के विधायक ने बात कहा है और घोर आपत्तिजनक है। फतेह सिंह जी जो बोले हैं महिषासुर किस वंश का है, तो मैं तो कह रहा हूं कि उनको कोई ज्ञान नहीं है। हमारे भारत में और सनातन में कोई भी वंश और कोई भी समाज और कोई भी जाति महिषासुर का वंशज नहीं है। बोलने वाला पार्टी के लोग ही महिषासुर प्रवृत्ति के लोग हैं और महिषासुर के वंशज तो मैं किसी को नहीं कह सकता, लेकिन महिषासुर की प्रवृत्ति रखने वाले आरजेडी और जदयू और ऐसे विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। महिषासुर के मानने वाले यानी कि अत्याचार और पाप की निशानी है, पाप का प्रतीक है और इसे लोगों को सोचना चाहिए, चाहे वह लालू जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे फतेह बहादुर सिंह, कि ऐसे प्रवृत्ति वालों का विनाश हमेशा
हुआ है जब रावण, कौरव, कंस की प्रवृत्ति जो भी पालने वाले लोग होंगे, अत्याचार, अन्याय, अधर्म के रास्ते पर चलने वाले होंगे, उसका वही भस्म होगा जो दुर्गा माता ने भस्मासुर किया। सर विपक्ष का आरोप है कि 9 साल बेमिसाल, बल्कि 9 साल पूरी तरह फेल रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? विपक्ष के पास में कोई मुद्दा है ना, आज तक विपक्ष ने कुछ किया है। आप सबों को पता है कि विपक्ष कभी विकास का काम करने का काम नहीं किया। कांग्रेस की सरकार इतने दिनों तक रही, 65 वर्षों तक लगभग, और उसमें सब शामिल किसी न किसी रूप में हुए। सारी देश की पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कम्युनिस्ट भी, आरजेडी भी, जदयू भी शामिल है, इसके पहले भी जदयू शामिल रही है। जो देश में गरीबी बढ़ाने का काम किया है, गरीबी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी मिटी है, बिहार की भी गरीबी मिटी है और देश की भी। आज उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा बिहार और देश के गांव गांव तक पहुंच रही है, और उस विकास की गंगा से, उस धारा से आज लोगों के जीवन में खुशियां पहुंच रही है, और हमारे देश के गरीबों ने उनको अपना मसीहा माना है। सर 24 का चुनाव सर विपक्ष के पास उनका मुद्दा है सिर्फ भ्रष्टाचार, परिवारवाद, कुर्सी लोलुपता, सत्ता में आ जाना। उससे ज्यादा न उनकी कोई चाहत है और न उनकी नीति है। सर केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है मुजफ्फरपुर में, क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी सरकार में बढ़ी। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी पहले भी बिहार में आए हैं, और पूरे देश का दौरा हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और माननीय मोदी जी की सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्रीगण करते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार 365 दिन अपनी नीति का विस्तार और संगठन के विस्तार के लिए काम करती है। माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की विकास की धारा जो जन जन तक पहुंच रही है, उस विकास के संदेश को लेकर, राष्ट्रवाद के संदेश को लेकर यहाँ पहुंचेंगे, गरीब कल्याण के संदेश को लेकर यहाँ पहुंचेंगे। किसान से लेकर चाहे किसी प्रकार का किसान, चाहे वह खेती करने वाला हो, फल उत्पादन करने वाला हो, सब्जी उत्पादन करने वाला हो, दूध उत्पादन करने वाला हो, चाहे वह मछली उत्पादन करने वाला हो, सबका संदेश लेकर माननीय गृहमंत्री जी आए। सर कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश की जनता और बिहार की जनता प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमर कसी, उसमें किसी को प्रधानमंत्री का कहीं कोई बनने का कोई गुंजाइश नहीं, कोई 1% का चांस नहीं, और इनको लोग आईना दिखा दिया तो चले गए। भाजपा के गठबंधन को छोड़कर चले गए उनके गोद में, और वहां गए तो उनको अपमान और तिरस्कार मिल रहा है। तो सोते हैं कुंभकर्णी नींद में और जागते हैं तो उनको कुछ समझ में बात नहीं आती है। तो इस तरह से वह हताश और निराश हो चुके हैं नीतीश जी, और कांग्रेस भी उनको धोखा दी, आरजेडी भी दी, और महागठबंधन, घमंडिया गठबंधन के लोग तो दिए ही। अब नीतीश जी छटपटा नहीं, तो अब यह स्थिति है कि नीतीश जी न घर के हैं न घाट के हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलती है। यह किसी भी इधर और उधर नहीं, अपनी नीति के आधार पर चलती है, और इसमें सभी समाज का, सभी वर्ग का, सभी पंथ का इसमें सम्मान है, और यह भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है। सर विपक्ष का भारतीय जनता पार्टी जातियों में बांटकर नहीं, सब विपक्ष काम करती है। सब विपक्ष का कहना यह है कि 24 में जो है मोदी सरकार को हाथ फेर देंगे। वो कह रहे हैं कि विपक्ष वाले कह रहे हैं 24 में हम बीजेपी की को हाफ कर देंगे, बिल्कुल। और यहाँ जनता कह रही है कि हम पूरे विपक्ष घमंडिया महागठबंधन को साफ कर देंगे। अब देखिएगा वो साफ होगी, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एनडीए कमल और भारत माता की जय ही सुनाई पड़ेगी और दिखाई पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी होने देखती है, हमारे मजबूत नेता है, शानदार नेता है, जानदार नेता है, हमारे कर्मठ जिलाध्यक्ष है, इनका लीडरशिप है, इसमें कहीं कुछ नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार टुकड़ों टुकड़ों में, जातियों में बांटकर नहीं देती।
आज आगामी 5 नवंबर को हम लोग के देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का शुभ आगमन मुजफ्फरपुर जिले के पताही हवाई अड्डा पे है। उस कार्यक्रम निमित्त आज हम लोगों का सौभाग्य है कि शिवहर जिले के इस पावन धरती तरियानी में हम लोगों के देश के यशस्वी गृह राज्य मंत्री और हम लोगों के गृह मंत्री के लक्ष्मण आदरणीय नित्यानंद राय जी का शुभ आगमन हुआ है। उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई और शिवहर जिला के कर्मठ जिला अध्यक्ष भाई नीरज सिंह जी, इस मंच पे उपस्थित हमारे अभिभावक आदरणीय अरविंद सिंह जी जो शिवहर जिला के जिला प्रभारी भी हैं, मेरे बड़े भाई अशोक सहनी जी शिवहर जिला के शिवहर लोकसभा के प्रभारी भी उपस्थित है, उनके लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए। आज हम लोगों के साथ मंच पे सीतामढ़ी जिले और शिवहर जिले के प्रतिष्ठित डॉक्टर दंपति जो अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी की विचारधारा से प्रभावित होकर हमारे भारतीय जनता पार्टी में अभी उन्होंने सदस्यता ग्रहण किया है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।